नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन न होने के साइड इफेक्ट शिक्षा विभाग के सिस्टम पर दिखने लगे। कैसे? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, स्कूली शिक्षा में कुछ इस प्रकार के से बन पड़ा है कि शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट अब शिक्षा विभाग के सिस्टम पर दिखने लगे। राज्य के अधिकांश ब्लॉकों में या तो बीओ का पद खाली है या डिप्टी बीओ का पद खाली है। कुछ ब्लॉकों में कल हुए प्रमोशन के बाद डिप्टी ईओ का पद भी खाली हो गया, बीओ का पद भी खाली हो गया और ये ऐसा सतत होता रहेगा। वजह शिक्षकों के प्रमोशन पर एक तरह से अघोषित रोक होने की वजह से और शिक्षकों की प्रमोशन के मामले में हद तय होने की वजह से। अगर शिक्षकों के लगातार प्रमोशन भी हुए तो वो प्रिंसिपल के पद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही साइड इफेक्ट अब शिक्षा विभाग के सिस्टम पर दिखने लगा है। पूर्व में ऐसा नहीं होता। इस सिस्टम को भले ही हर 5 साल में एक प्रमोशन झटक देने वाले अखिल भारतीय स्तर की सेवा और राज्य स्तर की सेवा के अधिकारी जायज ठहरा सके, पर लेकिन ये जायज नहीं है। अगर फीडिंग कैडर से प्रमोशन इसी प्रकार से रुक जाएंगे तो स्कूली शिक्षा के सिस्टम में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। यही नहीं, प्रमोशन न होने की वजह से शिक्षकों में जो निराशा है उसका भी दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है। शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में उसका भी प्रभाव दिखने लगा है। भले ही इसे तमाम तरीके से तमाम टेक्निकल बातें आगे करके इसे निष्प्रभावी किया जाता है कि भाई ये वजह है कि शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, वो वजह है कि शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, पर लेकिन प्रमोशन को रोकने वाला जो क्लूज है, जो वजह है, उनका निस्तारण शासन कर सकता है, विभाग कर सकता है, पर अभी तक नहीं हुआ है। और जो शिक्षकों के प्रमोशन की हदें तय हुई है कि वो प्रिंसिपल से आगे नहीं जा सकते, चाहे वो कितने भी बेहतर परफॉर्म करें। उन्हें स्कूल तक ही सीमित रखने का जो सिस्टम बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके भी साइड इफेक्ट शिक्षा विभाग में दिखने लगे। ये क्यों नहीं होना चाहिए कि क्लास में चौक उठाकर पढ़ाने वाला शिक्षक कभी जिले की शिक्षा विभाग की कमान संभाले? वो एक क्यों नहीं होना चाहिए कि वो ब्लॉक की कमान संभाले, बीओ बने, डिप्टी ईओ बने? ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए कि डीओ बेसिक, डीओ माध्यमिक का सीओ कोई शिक्षक बने, जिसने एक शिक्षक के तौर पे अपनी सेवा शुरू की हो सकता है कि बताते हैं कि ये लोक सेवा से का पद है, पर एलटी प्रवक्ता पद विशुद्ध रूप से लोक सेवा का है। लोक सेवा आयोग से चुने गए प्रवक्ता की भी हदें अगर प्रिंसिपल पद तक ही सीमित है तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ तो अन्याय है ही, और सबसे बड़ा अन्याय ये शिक्षा के साथ। शिक्षा को शिक्षक ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए जितना कंट्रीब्यूशन एक शिक्षक अधिकारी के तौर पर दे सकता है, संभवतया जो
बड़े सेवाओं से चुने, बड़े कैडर से चुने जाते अधिकारी हैं, वो संभवतः ऐसा उतना नहीं कर पाएंगे। बावजूद शिक्षक प्रमोशन से वंचित हैं और अब इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। अगर शिक्षकों के प्रमोशन होते प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल पद पर, तो डिप्टी बीओ के पद एक भी और कभी भी खाली नहीं रहता, शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर होती, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है।